जब तुम गूंगे थे तब 4-5% थे, अब बोलने लगे तो 10% हो गए, और जब चिल्लाओगे तब 15% हो जाएंगे। तो भाइयों ऐसा ही होता है राजनीति में। तो भाइयों पश्चिमी यूपी जहां पर मीडिया सिर्फ क्षत्रियों को 4-5% बताती थी, लेकिन हमने पोल खोल दी थी पहले ही कि 1931 का जो डाटा था उसमें जाटों की आबादी लगभग 5-6 लाख आई थी और क्षत्रियों की 12-13 लाख आई थी, क्योंकि जाट भाई जो हैं वो 2-4 जिलों के बाहर पश्चिमी यूपी में है ही नहीं, और सिर्फ 1-2 जगह ज़्यादा है, बाकी कहीं पर भी ज़्यादा नहीं है। चाहे गौतम बुद्ध नगर में क्षत्रिय ज़्यादा, गाजियाबाद में क्षत्रिय ज़्यादा, बुलंदशहर में क्षत्रिय ज़्यादा, सहारनपुर में, कराना में, हर जगह इनसे क्षत्रिय ज़्यादा है, और बाकी आगे ज़िलों में है ही नहीं। मैनपुरी वगैरह में, आगरा वाली साइड क्षत्रियों से बहुत कम है ये। तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मीडिया क्या बताती थी इनको 17%, जो कि क्षत्रियों से आधे हैं 5%, और जो गुजरों को बताती थी 5-6%, जो कि जाटों से आधे से भी आधे हैं, जो 1-2% भी नहीं है पश्चिमी यूपी में। बाकी पूरी यूपी की बात करें तो जाट भाई हमारे 1% भी नहीं है, और गुजर जो हैं वो 0 कुछ % आते हैं। तो मीडिया ने अब पहला सही आंकड़ा बताया है कि पश्चिमी यूपी में क्षत्रियों की आबादी 10% है। ये आबादी तब आई है जब इनके पीछे डंडा बजा है। डंडा कैसा बजा है? क्षत्रियों का विरोध, और ऐसा ही विरोध और भयानक रूप से करेंगे तो ये हमारी आबादी 15% भी बताएंगे, क्योंकि जब इनका डंडा पड़ता है या विरोध होता है तो तभी आबादी देखने को मिलती है, नहीं तो कुत्ता नहीं पूछता। अगर आप बीजेपी का RSS का विरोध नहीं करते तो आपको कोई नहीं पूछना था। आज मीडिया में तुम्हारी हाईलाइट हो रही है, तुम्हारी चर्चा चल रही है, क्यों चल रही है? तुम विरोध कर रहे हो। नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, कुछ नहीं देंगे, और सिर्फ हमारी टिकटें काटेंगे। अब इनको इस बार सबक मिलेगा, और ये हार जाते हैं तो उनको पता लगेगा कि क्षत्रियों का जो विरोध था उसकी वजह से हारे, जो क्षत्रियों का इतिहास चुराया था और क्षत्रियों को टिकट काटी थी। ऐसे ही विरोध हर जगह इनके खिलाफ करने चाहिए, चाहे ये थोड़ी सी टिकटें दें और थोड़ी सी बढ़ाएं भी, फिर भी इनके पीछे डंडा देते रहो, क्योंकि हमारे जाट भाई ऐसे ही करते हैं। उनको ज़्यादा टिकटें मिलती हैं आबादी के बाद ज़्यादा, फिर भी वो उनके पीछे डंडा देते रहते हैं, गुलाम नहीं बनते। और क्षत्रियों ने भी जब उनकी तरह करना सीख लिया, उनकी इस देश में 1% आबादी है और हिस्सेदारी 5-7% की ले जाते हैं, और क्षत्रियों की 10 करोड़ 10 आबादी है, और क्षत्रियों की हिस्सेदारी 15-20% होनी चाहिए। लेकिन रियासतें तो 100% में से 90% रही जाए, 90% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमें तो अपनी 10% की भी हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इनके खिलाफ विरोध ऐसा ही चलता रहना चाहिए। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।